आपको संभव नहीं है किसी भी विद्यार्थी को। आप जो पूछ रहे हो कि सर जब आप 12th में थे तो कितना आवर पढ़ते थे, ओनली मैथ फिजिक्स, ओनली मैथ, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो मेरे अनुसार आप नहीं चल पाओगे, जो हकीकत बात है। और कुछ चीज़ ऐसा है जो हम आपको बोलेंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा, किसी विद्यार्थी को भी बिलीव नहीं होगा अगर हम कुछ बात बोलेंगे तो। और मेरे अनुसार चलना सबके बस की बात नहीं है। और हम और कुछ बोलेंगे तो आपको विश्वास ही ना होगा कि ऐसा भी धरती पर भी आदमी हो सकता है। तो आप लोग सारे बच्चा को हमसे नफरत हो जाएगा, सारे बच्चा को हमसे नफरत हो जाएगा, आपको असर लगेगा और आपको बिलीव नहीं होगा। कारण समझिए, हम अगर आप पूछ रहे हो तो 2 मिनट हम बता देते हैं, सुन लीजिए। मेरे रिलेशन में जितना भी इंसान है, मेरे रिलेशन में जितना भी इंसान है, चाहे मेरा मौसा हो, मौसी हो, आप सुनिएगा ध्यान से, हम उसको नहीं पहचानते हैं। क्या आपको बिलीव ऐसा होगा? नहीं बिलीव होगा। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी लड़का नहीं है, तुम लोग नहीं हो जो अपने मौसा मौसी को नहीं पहचानते हो। और वहाँ 1-2 बार तुम लोग गए भी होगे, लेकिन हम आज तक अपने मौसा मौसी को नहीं पहचानते। तुमको अभी भी बोल रहे हैं कि हम नहीं पहचानते। और अपने मौसा मौसी के यहाँ आज तक लाइफ में कभी नहीं गए। हम अपने नानी घर, पुराना ज़माना वाला बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, पुराना ज़माना वाला बात नहीं हो रहा है, बात दिमाग में सेट कर लो। और हम अपने नानी घर तो लोग अधिकतर बार जाता है, और नानी घर हम लाइफ में अभी तक में सिर्फ 2 बार गए हैं। एक बार हमको लगता है उस समय गए होंगे जब हम छोटे होंगे, हमको पता नहीं है। और एक बार अपने जब पहली बार हम गाड़ी लिए थे 4 व्हीलर, तो अपने मदर को और अपने फादर को लेकर हम गए थे और मुश्किल से हमने 1 घंटा रुका था। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप सुनते जाइए ध्यान से, ऐसा इसलिए तुम लोग दुर्गा पूजा मनाते हो, हम दुर्गा जी को मानते हैं, हम डेली पूजा पाठ करते हैं, ये बात सब जानते हो। लेकिन मेला हम नहीं घूमते हैं, मेला हम नहीं घूमते। उसके पीछे रीजन है, समझिएगा। एक तेज विद्यार्थी का नियम क्या होता है आप समझिए। एक तेज विद्यार्थी का यही नियम होता है कि अगर टीचर लोग 4 दिन छुट्टी दिया है, तो जो फालतू विद्यार्थी होगा वो छुट्टी का मतलब समझता है किताब नहीं छूना, वो 4 दिन के बदले 5 दिन पूरे मार्केट घूमेगा, मेला घूमेगा। लेकिन जो सही विद्यार्थी होता है, वो जानता है मेरा एग्जाम नज़दीक है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, सब जगह छुट्टी है तो 15-16 घंटा पढ़ के रूम में दिखाएगा। तो हम शुरू दिन इसी सिद्धांत पे चले हैं। हम अपने यहाँ भी मेला ठेला नहीं घूमे जहाँ मेरा घर है, जबकि तुम लोग को हमने बोला है कि हम प्रत्येक साल अपना पर्सनल 4 लाख रुपया खर्चा करके छठ पर्व करवाते हैं, अब पूरा आलीशान ढंग से सजता है। लेकिन फिर भी हम पूरा उस एरिया को नहीं घूमते हैं। सिर्फ मंदिर जहाँ है, मूर्ति जहाँ बैठता वहाँ पूजा करना, क्लब के अंदर आ जाना, ये भी तुम जान लो। तो हम दुर्गा, आप जैसे भागलपुर का बात करो तो भागलपुर में अच्छा पंडाल बैठता है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और 15-16 साल हो गया है, लेकिन आज तक 1 साल भी हमने लाइफ में कभी भी दुर्गा मेला भागलपुर का घूमने नहीं गया हूँ, आज तक लाइफ में कभी भी। जब पढ़ते थे उस समय भी, तो जिस समय पढ़ते थे उस समय तो ऐसा हैबिट बनाना पड़ा। अब बनते बनते ऐसा हैबिट बन गया कि अब जाने का कहीं मन ही नहीं करता। पूजा पाठ भी करने जाते हैं तारापीठ देवघर, तो बस खाली पूजा किए, मंदिर घुसे, पूजा किए और डायरेक्ट वापस घर आना। ये नहीं कि पहाड़ पर्वत झरना घूम रहे, टहल रहे हैं, ऐसा मेरा कभी शौक ही नहीं हुआ है, ऐसा बचपन से ही लगा है मन में। इसलिए बोले मेरे सिद्धांत पे चलना आपको ये संभव नहीं है। क्या तुम लोग का सिद्धांत है छुट्टी का मतलब किताब नहीं छूना, खाली टंडेली करना, घूमना। तुम लोग एक राइटर केसी सिन्हा खत्म करने में तुमको दांती लगता है, एक राइटर तुम कंप्लीट नहीं कर पाते हो। और हमको एक राइटर टीचर पढ़ाता था और 4 राइटर अपने मन से बनाते थे, तो उसमें मेरा टाइम जाता था, इसलिए हम कहीं जाते ही नहीं थे। तो अपना अपना सोच सिद्धांत होता है, ये बात जान लीजिए। मेरे गांव में कोई डेथ भी करता था तो उसके मरनी में हम नहीं जाते थे गंगा घाट जलाने के लिए। अब चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा एज होने लगा, समाज का देखभाल हम करने लगे, तो इधर से 4-5 गो जो डेथ उठ मेरे गांव में हुआ था तब हम गए थे। लेकिन बचपन से लेकर आप याद रखिएगा, बचपन से लेकर 2015 तक हम किसी के मरनी में नहीं गए हैं, सिवाय अपने फादर को छोड़कर। क्या हमको दुनिया से उतना मोह माया ही नहीं रहा है। मोह माया सिर्फ रहा है किससे? ऊपर वाले से और किताब पर, ऊपर वाला और किताब। पूजा पाठ हम कभी नहीं छोड़े हैं और पढ़ना हमने लाइफ में कभी नहीं छोड़ा है। क्या कि हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ मेरे फादर बैठाए हैं कि अगर इसमें पावर रहेगा तो दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगा, और इसमें पावर नहीं रहेगा तो तुम दुनिया के पीछे घूमोगे। और तुमको तय करना है कि तुमको करना क्या है, ये भी जान लो। और हमने अपने लाइफ में, सुन लेना, जब पूछेगा तो सुन लो, हम अपने लाइफ में कभी भी सेकेंड नहीं किए हैं। हमने अपने लाइफ में कभी भी सेकेंड नहीं किया है, सब दिन हमने फर्स्ट ही किया है, याद रखिए। सब दिन मैंने फर्स्ट ही किया है।
मैंने इंटर कोसी कॉलेज खगड़िया में किया है, आप याद रखिए। उस समय पूरे बिहार में मेरा दूसरा स्थान था, ये भी याद रखना है, दूसरा या तीसरा था। उस समय उतना पेपरबाजी नहीं होता था, लेकिन दूसरा या तीसरा स्थान मेरा पूरे बिहार में था। लेकिन हमको वैसा वातावरण नहीं मिला, मेरा फादर उतना पैसा वाला नहीं थे, नहीं तो हम और कुछ करते, मेरा कुछ ख्वाब और था। इसलिए सबका अपना अपना सोच है, इसलिए मेरे सिद्धांत को मत पूछो, आप ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जब जब हमको छुट्टी मिलता था सारे ट्यूशन से, तो 15 घंटा से कम हम नहीं पढ़ते थे, और हम 3 दिन में एक जिस्ता कॉपी खर्च करते थे मैथ बनाने में। 3 दिन में, सुन लो, सुनाना है तो सुन लेना है, 3 दिन में हम एक जिस्ता कॉपी खर्च करते थे मैथ बनाने में। और तुम लोग को अगर एक जिस्ता कॉपी दिया जाए, तुम लोग अगर एक जिस्ता कॉपी दिया जाए तो तुम लोग को पता नहीं 1 महीना में भी खत्म नहीं होता होगा, इतना मैथ का प्रैक्टिस हम करते थे। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? चलिए उठाइए, हटाइए सब बात को, स्क्रीनशॉट लो।